हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर के उच्चारण नियम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर का उच्चारण कब कब रा से किया जाता है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आर के सभी उच्चारण नियम के बारे में बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड में आर हो तो आर का मुख्य उच्चारण रा से होता है। यानी कि जो आर का मुख्य उच्चारण होता है वो किससे होता है? रा से होता है। आप सभी को पता ही है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है राम। राम में क्या है? आर है, रिया है, रीतू है, रोहन, रूपाली, रिंकू। सभी वर्ड में आपको आर दिख रहा होगा और जो आर का मुख्य उच्चारण हो रहा है वो रा से हो रहा है। देखिए राम को किस तरह से पढ़ा जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। और ए से आ की मात्रा हो जाएगा और एम से हो जाएगा मा। हो गया राम। इसी तरह से आपको सभी वर्ड को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर राम हो गया, रिया, रीतू, रोहन, रूपाली, रिंकू। इसी तरह से आपको सभी वर्ड को पढ़ना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं पर अगला रूल। यदि किसी वर्ड में आर के बाद एच हो तो आर एच को रा से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर आपको आर के बाद क्या दिख रहा है? आर के बाद यच दिख रहा है तो क्या करेंगे आप? आर एच को किससे पढ़ेंगे? रा से पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है राइम, रिदम, रोम्बस, रेक्टोरिक। सभी वर्ड में क्या है कि आर के बाद एच है तो आर एच का जो उच्चारण हो रहा है वो रा से हो रहा है। चलिए देखिए राइम को किस तरह से पढ़ा जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, ठीक है? और वाई से क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यहाँ पर तो रा पे आ की मात्रा लगा देंगे और छोटी ई को हम लिख देंगे, राई हो गया। एम से क्या हो जाएगा? मा हो जाएगा। और जो लास्ट में ई है तो ई का हमें उच्चारण नहीं करना है। हमने बताया है कि जब वर्ड के अंत में ई आए तो ज़्यादातर ई साइलेंट रहता है, ठीक है? तो हो गया राइम। इसी तरह से आपको सभी वर्ड को पढ़ना है। रिदम, राइम, रोम्बस, रेक्टोरिक, सभी वर्ड को इसी तरह से पढ़ना है। और सभी वर्ड में आपने देखा कि आर के बाद एच आया हुआ है और जो आर एच का उच्चारण हो रहा है वो रा से हो रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड के अंत में आर एच हो तो आर एच को रा से पढ़ते हैं। अभी हमने बताया कि आर एच आएगा तो आर एच को रा से पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्ड के अंत में आ रहा है इसलिए आर एच को हम रा से पढ़ रहे हैं, न कि रा से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ड के अंत में आया हुआ है आर एच, ठीक है? देखिए यहाँ पर वर्ड के अंत में, यहाँ पर भी वर्ड के अंत में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी वर्ड में क्या है कि वर्ड के अंत में आर एच आया हुआ है इसलिए हम इसको रा से पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। देखिए अलीगढ़, अलीगढ़ को किस तरह से पढ़ा जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? छोटा आ हो जाएगा और एल से क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। और आई है, आई से बड़ी की मात्रा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? उच्चारण जो हो रहा है आई का, अली हो गया। जी से ग हो जाएगा, ग हो जाएगा। और जी ए से ग हो जाएगा, ठीक है? और आर एच से क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। हो गया अलीगढ़। इसी तरह से आपको सभी वर्ड को पढ़ना है और सभी वर्ड के अंत में आपको आर एच दिख रहा होगा तो आर एच को उच्चारण किससे करना है? आपको रा से करना है, ठीक है? देखिए अलीगढ़, चंडीगढ़, रामगढ़, आजमगढ़, सभी वर्ड में आपको आर एच दिख रहा होगा वर्ड के अंत में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड में ए आर या ई आर हो तो ए आर या ई आर को अर से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर आपको ए आर दिखे या ई आर दिखे तो ए आर या ई आर को आप क्या करेंगे? ए आर या ई आर को अर से पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ए आर आया हुआ है सभी वर्ड में, देखिए अंत में देखिए आया हुआ है। यहाँ पर देखिए ई आर आया हुआ है, देखिए यहाँ पर ई आर आया हुआ है। तो सभी वर्ड में ए आर ई आर आपको दिख रहा है तो इसका उच्चारण अर से होगा। देखिए डियर को किस तरह से पढ़ा जाएगा? डी से क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। और ई से क्या हो जाएगा? यहाँ पर छोटी
ई हो जाएगी, क्योंकि ई का जो उच्चारण है छोटी ई से हो रहा है, तो डी हो गया। और ए आर से हो गया अर, ए आर से हो गया अर, तो हो जाएगा डी अर, क्या हो गया डियर। इसी तरह से हियर, नियर, ड्राइवर, डियर, मास्टर, सभी वर्ड को इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मास्टर में क्या है कि अर नहीं आया हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। एम से क्या हो जाएगा माँ हो जाएगा, ए से आ की मात्रा लगा देंगे वहाँ पे, और एस से आधा सा हो गया, और टी से टा हो गया, और ई आर से अर पढ़ना था हमें ई आर से, लेकिन क्या है कि जो टा है, टा में छोटा आ पहले से ही है, सभी अक्षर में छोटा आ रहता है पहले से, तो हमें छोटा आ को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम क्या लिख देंगे रा लिख देंगे, हो गया मास्टर। इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड में यू आर हो तो यू आर को भी अर से पढ़ते हैं। अभी हमने बताया कि ए आर या ई आर होगा तो अर से पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या है कि अगर किसी वर्ड में यू आर होगा तो यू आर को भी आपको अर से ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे देखिए नर्स, हर्ट, चर्च, सभी वर्ड में यू आर आपको दिख रहा होगा, बर्न, टर्न, पर, सभी वर्ड में यू आर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए नर्स को किस तरह से पढ़ा जाएगा, यन से क्या हो जाएगा ना हो जाएगा, यन से क्या होगा ना हो गया, और यू आर से अर हो जाएगा, तो यू आर से अर हो गया, तो ना में छोटा आ पहले से ही है, तो अ लिखने की ज़रूरत नहीं छोटा हमें, और आर से क्या हो जाएगा र हो जाएगा अर, तो पहले हम सा लिख देंगे, इसके बाद इस आधा रा लगा देंगे, नर्स हो गया। देखिए यन से क्या हो गया ना हो गया, यू आर से क्या हो गया अर हो गया, तो ना में छोटा अ पहले से ही है, सिर्फ हम रा लिखा है हमने, और वो जो आधा रा है यहाँ पर ऊपर लगा दिया है। इसके बाद यस से हो गया सा, और जो लास्ट में ई है, तो लास्ट में ई का हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, उच्चारण नहीं करना। हमने बताया है कि वर्ड के अंत में ई आए तो ज़्यादातर ही साइलेंट रहता है, तो हो गया इस तरह से नर्स हो गया। इसी तरह से देखिए हर्ट है, इसी तरह से चर्च है, बर्न है, टर्न है, पर्स है। देखिए एक वर्ड और हम लिख कर दिखाते रहेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस से क्या हो गया हा हो गया, और यू आर को अर से पढ़ना है, तो हा में छोटा आप क्या है पहले से ही है, तो सिर्फ हम क्या लिख देंगे रा लिख देंगे। तो देखिए टी से टा हो गया, और इस पर आधा रा लगा देंगे, हो गया हार्ट। इसी तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड में ओ आर हो तो ओ आर को अर या और से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर ओ आर हो तो ओ आर को अर से भी पढ़ते हैं और से भी पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर डॉक्टर ओ आर है, देखिए एक्टर, पास्टर, टॉर्च, हॉर्न, शॉर्ट, सभी वर्ड में देखिए ओ आर आपको दिख रहा होगा, तो ओ आर को अर से या और से पढ़ना है। जैसे देखिए डॉक्टर किस तरह से पढ़ा जाएगा, डी से क्या हो जाएगा डा हो गया, ठीक है, डी से डा हो गया, और ओ है ओ से ओ हो जाएगा, तो डॉ हो गया, और सी से क्या हो जाएगा का हो जाएगा, ठीक है, आधा का हो गया, और टी से क्या हो जाएगा टा हो जाएगा, और ओ आर को अर से पढ़ना है यहाँ पर, तो टा में पहले से ही छोटा आ है, इसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिख देंगे रा लिख देंगे, हो गया डॉक्टर। इसी तरह से आपको पढ़ना है, एक्टर को भी पास्टर को भी इसी तरह से पढ़ना है। अब देख लीजिए अर हमने देखा, और कहाँ पढ़ेंगे ये देख लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है टॉर्च है, टी से टा हो गया, और ओ से क्या हो जाएगा ओ, तो टॉ हो गया, और आर से क्या हो जाएगा रा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर से रा हो जाएगा, और सी एस से चा हो गया, तो टॉर्च हो गया। देखिए यहाँ पर और, देखिए यहाँ पर और से उच्चारण हो रहा है टॉर्च। देखिए टॉर्च, देखिए हॉर्न को किस तरह से पढ़ जाएगा, एक वर्ड आप और देख लीजिए तो अच्छे से समझ जाएंगे। यस से क्या हो गया हा हो गया, और ओ आर को कहा गया कि और से पढ़ना है, तो और, देखिए यहाँ पर ओ लगा दिया, यहाँ पे ओ लगा दिया, और आर से रा हो गया, तो हो गया और ओ आर से और हो गया।
और एन से क्या हो गया, ना होगा, तो हम न लिख देंगे। और जो र है इस पर उड़न र लगा देंगे, आधा र लगा देंगे, इसको हम पूरा र नहीं लिखेंगे, हो जाएगा क्या हो जाएगा, हॉर्न हो जाएगी इसी तरह से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने पूरा र नहीं लिखना है हमको। ठीक है, हॉर्न हो गया। ठीक इसी तरह से शॉर्ट है, हॉर्न है, टॉर्च है, डॉक्टर है, एक्टर है, पास्टर, सभी वर्ड को पढ़ना है। सभी वर्ड में ओ आर आया हुआ है, ओ आर को अर से कहीं पर पढ़ा जा रहा है, कहीं पर और से पढ़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड में आई आर हो तो आई आर को भी अर से ही पढ़ते हैं, यानी कि आई आर भी हो अगर किसी वर्ड में तो आई आर को भी क्या करेंगे, अर से ही पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर बर्ड है, गर्ल है, थर्ड है, शर्ट, बर्थ, स्कर्ट, सभी वर्ड में क्या है कि आई आर आया हुआ है, तो आई आर का उच्चारण अर से ही हो रहा है। देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा बर्ड को, बी से क्या हो जाएगा, ब हो गया, और आई आर को अर से पढ़ना है तो ब में छोटा आ जो है पहले से ही है, हमें ये नहीं लिखना है, आर से हो जाएगा रा, और डी से ड हो गया, पहले हम ड लिख लेंगे, इसके बाद जो आधा रा है उस पर लगा देंगे, हो गया बर्ड। इस तरह से गर्ल, थर्ड, शर्ट, बर्थ, स्कर्ट, सभी वर्ड को इसी तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में क्या होगा, आई आर होगा तो आई आर को अर से आपको पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।